हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएम एसएससी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को होना है, जिसके अंतर्गत जीएस के यानी जीके के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने जीएस को काफी मजबूत कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले कमेंट जरूर करें और मिलाएं आपके कितने प्रश्न सही हैं, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले आज के इस टेस्ट में। अगर आपको ये 20 हमारे क्वेश्चन, इसमें अगर आपके 16-17 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, मदुरै, अमृतसर, हैदराबाद। और अगर आपने ऑप्शन कमेंट कीजिए, और अगर आपका ऑप्शन बी है मदुरै, तो आप बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिवस से है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिवस कौन कौन से दिए गए हैं? मानव अधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, उपभोक्ता दिवस या फिर जनसंख्या दिवस। ये सारे दिवस आपको याद करने, लेकिन यहाँ पर जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और अगर आपने आंसर चुना है ए मानव अधिकार दिवस यानी विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति कौन थे? यानी ध्रुवीय जो गुट बना था उसमें कौन था? पोलैंड, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, या जर्मनी, इटली, फ्रांस, या फिर जर्मनी, इटली और जापान। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है, इसमें ध्रुवीय राष्ट्र, तो ध्रुवीय राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। आंसर डी आपने अगर चुना है तो आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, जरूर इसको बताइए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर या फिर अशोक मेहता। अगर आपका आंसर यहाँ से सी है बीडी सावरकर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग हिट लिस्ट में अपना रख लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत के निर्देश की व्यवस्था की गई है? यानी किसमें छुआछूत ना कोई करे, कौन सी ऐसी धारा है? धारा 15, धारा 14, धारा 16 और धारा 17। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया। अगर आपने आंसर यहाँ चुना है डी, तो आप बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता जो है निषेध कार्यक्रम, इसी में जो है धारा लगाई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न छठा है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अभी तक पूछा जाता था कि चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी याद रखना है, लेकिन ये बताना किस राज्य में ये शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड। जल्दी कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट है ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्वत पार करने के लिए बने सकरे मार्ग को क्या कहते हैं? ए ग्लेशियर, बी दर्रा, सी द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने यहाँ आंसर चुना है बच्चों सी, तो आप बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर भी सही है। हालांकि ABC उल्टा सीधा लिख गया, उस पर आप न याद रखिएगा, लेकिन दर्रा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं के कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद। और अगर आपका उत्तर है ए नई दिल्ली, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न फिर सेनाओं से ही है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। और अगर आपने आंसर चुना है डी राष्ट्रपति, तो आपका भी आंसर सही है।
अगला प्रश्न है, स्वदेश मित्रम नामक पत्र निकाला था, मित्रम यहां कर लीजिएगा, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम स्वामी या फिर कुंवर सिंह। और अगर आपका आंसर है सी सुब्रमण्यम भारती, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा। देश का पहला नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। ये भी आंसर सभी बच्चों को जरूर आता होगा, और अगर इसका आंसर आप भी चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मा मंदिर स्थित है, उसका राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश, लुधियाना पंजाब। भारत में एक ही जो है ब्रह्मा मंदिर है, और वो केवल और केवल राजस्थान में है, और वो स्थान का नाम है पुष्कर। यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आ सकता है कि भारत में ब्रह्मा जी का, भारत में कहाँ पर स्थित है पूरे एक ही मात्र मंदिर किस देवता का है? तो आप कहोगे ब्रह्मा मंदिर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, अभिनव बिंद्रा या फिर सचिन तेंदुलकर। जो बच्चे क्रिकेट के थोड़ा सी भी प्रेमी होंगे वो इसका आंसर जरूर जान गए होंगे। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है, बाकी सभी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इनका सबका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तेहरान, काबुल, मॉस्को, कैनबरा। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है कैनबरा, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। राजधानियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 15 किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो या फिर पोलो, रग्बी फुटबॉल या फिर बेसबॉल। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी रग्बी फुटबॉल, तो आप बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 23 जुलाई। और अगर आपका ऑप्शन है ए 14 जुलाई, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, चेम बांध किस पर स्थित है? कहाँ पर है, किस स्थान पर है? हरिद्वार, नैनीताल, श्रीनगर या फिर जम्मू। तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल, यानी यहाँ से ऑप्शन जो है आपका बी वाला बच्चों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हे राम महात्मा गांधी का कथन है, इंकलाब जिंदाबाद महात्मा गांधी इनका, भगत सिंह का है, या दिल्ली चलो भगत सिंह का है, या पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू का। तो कौन सा गलत पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर दिल्ली चलो ये महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम किन क्रांतिकारियों ने फेंका था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर एवं भगत सिंह, सुखदेव एवं बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और सुखदेव। तो अगर आपने यहाँ से ऑप्शन चुना है ए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ से ऑप्शन ए को आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, डीडीटी एक प्रकार का क्या है? ये कीटनाशक है, आदमी द्वारा निर्मित उर्वरक है, खाद है या फिर कवकनाशक है? तो जो डीडीटी है ये बच्चों है कीटनाशक, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कुल मिला के आज के ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए नित्य नए वीडियो ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।